नमस्कार, मैं हूं गीता अंजलि। आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे। अपने घर की महिलाओं की खुद करे सुरक्षा, क्योंकि मोदीनगर पुलिस को आजकल मोदीनगर महिलाओं में ही खोट नजर आ रही है। पुलिस का हाथ अपराधियों के साथ, एक नहीं, दो नहीं, 3 महिलाएं न्याय के लिए भटक रही है। मोदीनगर पुलिस की नजर में शायद ये सभी महिलाएं गलत है और मोदीनगर पुलिस जो कर रही है शायद वो सही। मामला है, किस लिए थाने पे आए आप? मैं मोदीनगर थाने पे आई हूँ। किस लिए आए? सर, मेरे साथ मारपीट की गई है। हाँ। पड़ोस का लड़का है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की है, गाली गलौज की है। 20 सड़क पे मुझे ले जाके मारा गया है। उसने बदतमीजी की, मेरे साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश की। मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे साथ मारपीट की 20 सड़क पे। वहाँ पे पब्लिक थी जिनके सामने उसने मारा। कलचीना रोड के रहने वाली हूँ मैं, सीकरी खुद की। घर वाले खड़े होके देख रहे, पर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम क्यों मारा। मेरे सारे शरीर पे चोट है, मेरे पेट में लात ही लात बजाई गई है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ मोदीनगर थाने पे खड़ी हुई हूँ। चौकी गई थी एप्लीकेशन देने के लिए, जो मैंने बताया वो लिख दिया उन्होंने, जो मैंने बताया वो नहीं लिखा। उन्होंने अपने तौर से मारपीट का केस बना दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अब मैं यहाँ थाने पे आई हूँ। मुझे कल से लेके आज तक मैंने रिक्वेस्ट की है, जब जाके SHO साहब ने मुझे कॉपी दिलवाई है जो मेरी एप्लीकेशन लगी हुई थी, वरना मुझे कॉपी भी नहीं दी। अब इन्होंने मारपीट की और छेड़ाछाड़ी की धारा 151 लगा दी गई है। किस बात के लिए लगा दी गई है? क्या महिलाओं को यही इंसाफ मिलेगा? क्या महिलाओं को कोई जीना नहीं है यहाँ पर? उसका 30 बार का चांस हो चुका है। क्या मैं हर बार ऐसी पिटती रहूँगी, छिटती रहूँगी और फिर घर में चुपचाप बैठी रहूँगी? मैं बाहर नहीं निकलूँ घर से, कहीं बाहर नहीं जाऊँ क्या? घर पे ही रहूँ? या औरतों का बाहर निकलना अलाउड ही नहीं है? इससे तो हमें फांसी दी जाए। हमें जीने क्यों दिया जा रहा है? हमें जीने का कोई तो रास्ता दिखाओ। हमें इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। जी बताएं, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, हमारे गांव का लड़का है एक, क्या नाम है? अंकुर, और काफ़ी टाइम से हमारे परेशान कर रहा है। 3 साल पहले मैं शादी में गई थी, वहाँ पे मेरी वीडियो बनाई थी अश्लील। तो उससे दिखा दिखा के मुझे आए टाइम संबंध बनाने की धमकी देता है, मुझसे ब्लैकमेल करके पैसे लेता रहता है। और फिर भी मैं मना करती हूँ तो ये बोलता है कि मैं तुझे बदनाम कर दूँगा गाँव में, और सबको फ़ोटो दिखा के मुझे एक महीना पहले बदनाम भी कर दिया। मुझे बोलता है कि बाहर जाएगी तो तुझे मारपीट करूँगा, जान से मारने की धमकी दे मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी, कि तेरे बच्चों को मार दूँगा, कभी तेरे आदमी को मार दूँगा और तुझे बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ पे भी बीच में मतलब बदतमीजी करता है। बाजार जाती हूँ वीडियो जो बनाई गई थी वो कैसे बनाई उसने आपने? मुझे कुछ खिला के नशे का। अच्छा। हाँ जी। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में की? हाँ जी, की थी। हाँ, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पे। अभी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं जी। तो आप कहाँ गए इस शिकायत को लेकर? पहले मोदीपोन चौकी में गए थे, थाने में भी गए थे, फिर SSP दफ्तर भी गए थे। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? चाहते हैं कि इंसाफ हो। तो उसके विरुद्ध कार्रवाई? हाँ जी, कार्रवाई हो। तो आपको धमकाता डराता है? हाँ जी। फोटो वगैरह वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहते हैं। पैसे मांग रखे और पैसे मांगने की धमकी है। ब्लैकमेल भी कर रहे हैं? हाँ जी। नाम है आपका? सिमरन कौर। हाँ, तो क्या समस्या है आपकी, किस लिए आए हैं आप बताएं? सर, मेरा मकान है फफराना रोड पर, फफराना रोड मोदीनगर, जिला गाजियाबाद। ठीक है, वहाँ पर हमारा मकान है जिसको गलत अवैध तरीके से तोड़ दिया गया है बिना किसी की परमिशन के। रसोई मकान ये यतेंद्र कुमार संगी, गुरमीत सिंह, जगजीत सिंह और अन्य लोग और भी थे उसमें। कौन लोग हैं ये गुरमीत तो मेरे हस्बैंड के बड़ा भाई है, जगजीत छोटा भाई है और यतेंद्र सिंह प्रॉपर्टी डीलर है जिसने ये मकान तोड़वाया है। तो आपकी इजाज़त के बिना कैसे तोड़ दिया उन्होंने? सर, मेरे को थाने में बुला लिया गया था क्योंकि वहाँ पे वो निर्माण करना चाह रहे थे अवैध तरीके से। वो निर्माण करना चाह रहे थे अवैध तरीके से। उन्होंने मेरे को थाने बिठा लिया। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बृहस्पतिवार को मैं थाने में बैठी रही हूँ, बृहस्पतिवार को 23 तारीख को। और वहाँ पीछे से मेरा पूरा सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ। नहीं, थाने में आपको किस लिए ले जाके बैठा दिया गया? सर, आपने कोई मारपिटाई की नहीं, या कुछ नहीं सर, मैंने कोई मारपिटाई नहीं की थी। वहाँ सिर्फ जो काम कर रहे थे मैंने उनको मना किया कि आप यहाँ काम नहीं करोगे।
क्योंकि मैंने कहा कि जब अभी कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो आप क्यों वहाँ पे निर्माण कर रहे हो? किस प्रकार किसकी कहते हैं कि हमें तो SHO सर, CO सर ने बोला है मकान ये तोड़ने के लिए नहीं, निर्माण करने के लिए, तो मैंने होने नहीं दिया वहाँ पर। नहीं, इसमें तो ये तो देखो सिविल का मामला है। हाँ जी, कोर्ट का है, वो लोग कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वही ज़बरदस्ती यहाँ पर ज़बरदस्ती हथकंडे अपनाए। अब इस वक्त मेरे हस्बैंड के पीछे पुलिस लगा रखी है, जबकि वो 4 दिन से यहाँ पर है नहीं। इसलिए लगा रखे आपके हस्बैंड के पीछे? तो उन्होंने के घर में आके तोड़फोड़ उन्होंने की है, और वो बस उनके कि जो कैमरे में वैमरे है सब तोड़ के ले गए, ये इस चक्कर ये कह के। किसने तोड़े हुए? पता नहीं, जिन्होंने मकान तोड़ा होगा वही, वो कैमरे में ना है, उन्होंने ही तोड़े होंगे कैमरे तो सर। कहने का मतलब आपको थाने में बिठा देना, आपको हाँ जी, पीछे से जाकर हाँ मकान तोड़वा जी। दिया। मैं शाम को 6 बजे तहसील से मेरे पापा मेरी जमानत करवा के लाए हैं। वो मेरे हस्बैंड सुबह ही निकल गए थे DM के यहाँ पे, कि DM ने मना कर दिया था कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मान रहे। वो अवैध तरीके से वहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कुछ नहीं है, झूठे कागज़ दिखाकर फर्जी कागज़ तैयार कर रखे हैं, जिसके बिहार पे वो वहाँ पर कब्जा करना चाह रहे हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में कृष्णा नगर कॉलोनी में विधायक निधि द्वारा नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन मोदी नगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने फीता काटकर किया। साथ ही साथ विधायक ने कॉलोनी वासियों की समस्याएं सुनी तथा उनकी समस्याओं के निवारण के लिए आश्वासन दिया। गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रत्येक रविवार प्रत्येक वार्ड में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने की कड़ी में दुबे नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर पूनम गर्ग द्वारा भूपेंद्रपुरी अंबेडकर पार्क में मेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई और 160 लोगों ने खून की जांच कराई। शिविर में आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर मौजूद रहे। गाजियाबाद के मोदी नगर में भाजपा जिला गाजियाबाद की अनुसूचित युवा OBC मोर्चा की जिला बैठक जिला अध्यक्ष दिनेश सिंगल के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में विनोद जाटा, हिमांशु शर्मा, सतपाल प्रधान आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।